इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबके जहन में एक ही सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है मखसूस नशस्तों के हवाले से, आखिर वो कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन सी डेडलाइन है जब तक इलेक्शन कमीशन ने इन अहकामात पर अमल करना है। तो थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक है वो हम आपको सहाफ़ी प्रोग्राम के हवाले से बताते चले। सबसे पहले 6 अगस्त 2024 तक PTI के 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा कराना है। ये वो 41 हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में जो है वो किसी भी सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी का इज़हार नहीं किया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 16 अगस्त MNAs के हल्फिया बयानात की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन तहरीके इंसाफ को नोटिस जारी करेगा, यानी 16 अगस्त तक। फिर उसके बाद 9 सितंबर 2024 तक तहरीक इंसाफ ने अपने MNAs के बयान हल्फी की तस्दीक करनी है। फिर उसके बाद 19 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों समेत तमाम MNAs की फहरिस्त वेबसाइट पर शाया करनी है। और उसके बाद फिर 16 अगस्त 2024 तक तमाम मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम जमा करवाए जाने हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, और मज़कूरा टाइमलाइन कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के लिए है। तो इंतज़ार पंजोता साहब, इस वक्त इस टाइमलाइन के हवाले से PTI कहाँ तक पहुँची है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक PTI ने अभी तक क्या अमल पूरा कर लिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से? देखिए जी, नेशनल असम्बली के हवाले से जो हमारी एफिडेविट्स हैं वो हमारे 3 लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर थे, उनमें से 2 के जो एफिडेविट्स हैं वो एम्बेसीज से अटेस्ट होकर हम तक पहुंच चुके हैं। तो नेशनल असम्बली के सिर्फ एक कैंडिडेट अभी तक हैं जिनका एफिडेविट हम तक नहीं पहुंचा। उसके अलावा बाकी जो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की है उसके लिए हमारा होमवर्क मुकम्मल है। एक कल जो रेड किया गया था PTI ऑफिस के ऊपर, वो उसका मकसद हमें यही नज़र आता है कि वो एफिडेविट्स लेकर जाने थे और वहाँ से एफिडेविट्स पंजाब असम्बली के हमारे कैंडिडेट्स के लेकर गए हैं पुलिस वाले। अच्छा जी, वो वापस नहीं मिले? नहीं, वो वापस नहीं मिले। अभी 6 अगस्त तक की डेडलाइन है। जी जी, तो आपने हमने उसका वो हमारा उसका जो बैकअप था वो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सब की तरफ से फिर से तकरीबन मैं उसमें अब आपको नंबर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बताता, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसमें क्या सीक्रेट है सर? सीक्रेट ये है आपके, वो तो सबको पता है सर। सीक्रेट ये है कि अब फिर से आपको पता है जी कि जब उनको पता चलता है डाटा मुकम्मल हो गया फिर रेड कर देंगे किसी को घर पर। पंजाब के भी आप कह रहे हैं कि कितने थे टोटल वैसे मेंबर? सर PTI के 107 मेंबर्स जो आज़ाद, जिन्होंने हल्फिया बयान देने थे। जी जी। और कितने मिल गए आपको? तकरीबन 80% जो है वो पहले 100% हो चुका था। तो बाकी के गायब तो नहीं हो गए? नहीं। अच्छा। सर देखें, इसमें तो इस पे बड़ी क्लैरिटी है। ये खान साहब से पूछा गया कि सर इनका क्या किया जाए कि इनको सिक्योर करने के लिए इनको डायरेक्शन आपकी तरफ से अगर पब्लिक के लिए आप कह देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप अपने आप को सिक्योर कर लें। जिस तरह से 9 मई के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ तो आपने कहा कि आप अपने आप को बचाएं, तो अभी भी एक दफ़ा फिर से वो रिपीट कर दें। तो कहीं वो खान साहब ने कहा तो नहीं लेके जा रही इनको नहीं, खान साहब ने कहा कि ये वो वक्त नहीं रहा। अब अवाम ने इनको जिस तरह से वोट दिए हैं और अवाम खुद अपने वोटों की हिफाजत खुद कर रही है, जो छोड़ के जाएगा अपनी सियासत खत्म करेगा। चले, अब क्विकली ये बताएं कि इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो आपकी पार्टी ने सर्टिफाई करना था वो भी कर दिया है इनको? जी बिल्कुल। नेशनल असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं सब के जो जिनके एफिडेविट्स हम तक आए हैं वो PTI ने उसकी अब तक सर्टिफिकेट जो है वो जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए? इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट भी जमा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने इन टर्न ये कहा है कि आपके जो मेम्बरान जिन्होंने ये साइन किए हैं वो आकर खुद फिजिकली वेरीफाई करें यहाँ। अच्छा जी, हालांकि मेजॉरिटी अब टाइम अभी फिक्स नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि जी अदरवाइज पार्टीज
एडवाइस के लिए हम टाइम जो है वो रिलैक्स करते हैं। आपके लेकिन लिए पार्टीज जो ने ऑफिस तो- टाइमिंग्स हैं वही फिक्स हैं, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। तो अभी जब पार्टीज ने सर्टिफाई कर दिया तो इंडिविजुअल को फिजिकली बुलाने का कोई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में इसका जिक्र था? कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक नई रवायत है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हमारे मेजॉरिटी तकरीबन 35 प्लस जो मेंबर्स हैं वो खुद जाकर जमा करवा के आए हैं एफिडेविट्स। अच्छा। उसके बाद पार्टी की तरफ से सर्टिफिकेट फिर है, भी उन्हें दोबारा बुलाया जा रहा है। दोबारा बुलाया जा रहा है। चलें साकिब बशीर साहब, ये बज़ाहिर तो ये 19 सितंबर तक की डेडलाइन है, तो छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट की ख़त्म हो रही हैं 9 सितंबर को, तो आपको लगता है कि 9 सितंबर के फ़ौरन बाद 13 जजों का फुल कोर्ट बैठ के जो नज़रसानी दरख्वास्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी की आई हैं और जिनके बारे में चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब भी बड़े मुतहरक हैं, वो फुल कोर्ट बैठ सकती है 9 सितंबर के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन की 19 सितंबर की डेडलाइन से पहले? कोशिश तो जो है वो होगी इस हवाले से, क्योंकि जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी हमें नज़र आई कि 12 को फैसला आया, 12 जुलाई को, 16 को नज़रसानी दायर हुई और 18-19 को कमेटी के सामने भी वो मामला आ गया, और जितनी तेज़ी है इससे लगता है कि शायद जो आखिरी हफ्ता होगा छुट्टियों से पहले, वो अगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बैठेगी तो उसके सामने हो सकता है ये मामला रखा जाए, और उसके बाद जो पहला वीक है या दूसरे वीक में, मतलब 9 सितंबर को पहला वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद ये 9 सितंबर वाला हफ्ता या 15 सितंबर वाला हफ्ता, मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों हफ्तों में अवेलेबिलिटी भी होगी इन 13 जजेस की। जो प्रिंसिपल सीट है इस्लामाबाद में, उन तमाम 13 जजेस की अवेलेबिलिटी भी हो, तो उसके बाद जो होना है, तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि इस पे तय तो हो गया कि छुट्टियों के बाद होना है, तो छुट्टियों के बाद ये लगा लेंगे। लेकिन इसमें फिर दिलचस्प मामला यही है कि 19 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन के पास टाइम तो किसी न किसी सूरत में टेक्निकली है। अब देखना ये है कि ये 19 सितंबर से पहले ही फुल कोर्ट जो है वो 13 जजेस की वो बैठेगी, या 19 सितंबर के बाद जो है वो बैठेगी। ठीक है। असरात मलिक साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की हैं, उनमें क्या ममासलत है, क्या फ़र्क है, क्या अहम बात है जो उठाई गई है? देखिए जी, एक तो ममासलत ये है कि इतनी जल्दी, आपको भी मालूम है कि रिव्यू अमूमन 30 दिन का टाइम होता है, तो 28वें 19वें ये आखिरी दिन जो है वो रिव्यू फाइल होते हैं। ये जितनी जल्दी रिव्यू फाइल हो किए गए, ये उम्मीद से ज़्यादा लग रही है कि जी जल्दी फिक्स हो जाएंगे। और दूसरा इसमें जो देखा है हमने, वो एक बात तो उनकी दोनों की यही थी कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी थी, पीटीआई तो पार्टी नहीं थी, पीटीआई को कैसे आप ने जो रिजर्व सीट दे दी। सबसे अहम बात जो पीपल्स पार्टी ने की रिव्यू में है कि जी जैसे जमाल मंदोखेल के नोट में और जैसे याही अफरीदी के नोट में ये है कि 41 जो लोग हैं वो आज़ाद हैं और वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, उनको आप दोबारा पीटीआई में कैसे ज्वाइन करवा रहे हैं? तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि सारा फोकस ये है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जमाल मंदोखेल का जो नोट है, ताकि मेजॉरिटी उस तरफ आ जाए। तो क्योंकि जैसे जमाल मंदोखेल के नोट को चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने भी इंडोर्स किया हुआ है, लेकिन जो कमेटी है 3 जजेस की, उन्होंने नून लीग की रिव्यू नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो तो कहा कि नहीं फिक्स हो सकती, इस वक्त जजेस अवेलेबल नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी की जो दरख्वास्त है रिव्यू की, वो भी क्या दोबारा कमेटी में आएगी? क्योंकि कमेटी में भी हम देख रहे हैं कि कुछ जजेस बैरून मुल्क हैं, तो उससे नेक्स्ट जज जो है वो कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, तो ये अब देखना होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ साहब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चैम्बर वर्क में मसरूफ हैं, केसेस की समाअत नहीं कर रहे, तो चैम्बर वर्क में जो है वो अब देखते हैं कि क्या कोई चीज़ बरामद होगी। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एडवोकेट इंतज़ार हुसैन पंचोता हमारे साथ मौजूद है, जो आज बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात करके आए हैं, और इस हवाले से भी जानेंगे एक वक्फे के बाद।